समझो यार, उनके दिमाग में ऑलरेडी आइडियल कैंडिडेट सेट है, ठीक है, वो तो हम हैं जिसे उस ब्रैकेट में फिट होना है, ठीक है। सो कंपनी ऑलरेडी हैव दिस आइडियल कैंडिडेट इन माइंड, यू हैव टू बिकम दैट आइडियल कैंडिडेट, ठीक है। पर अभी आइडियल कैंडिडेट बने कैसे, ये तो बहुत ट्रिकी, ओके। सो लेट्स डीप डाइव इनटू कि आप आइडियल कैंडिडेट कैसे बन सकते हो, ठीक है। तो बेसिक सा है, एक इंटर्नशिप उठाओ, अपने आप से ये 3 चीजें करने को बोलो, ठीक है। 3 एक्सरसाइज मुझे हर इंटर्नशिप के लिए करनी है, ठीक है। तो हमने सिर्फ 5 इंटर्नशिप उठाई है, उन 5 के लिए मुझे 3 एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले इंटर्नशिप या जॉब जिसके लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ उसका एक डिस्क्रिप्शन रीड थ्रू करो, ओके। हम एक स्लाइड हम ऊपर जाएंगे, चलो इससे समझाते हैं और क्लियर विजन मिलेगा, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ जॉब प्रोफाइल, ठीक है। आप इसको इंटर्नशिप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कि इट्स अ जॉब प्रोफाइल जो सिटी बैंक ने असिस्टेंट काउंसिल के लिए निकाली है, मुंबई महाराष्ट्र की लोकेशन, ठीक है। सबसे पहला ब्रैकेट जो उन लोगों ने डाला है वो डाला है जॉब डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। 5, 6, 7 पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन का जो ये बता रहा है कि यार ये जॉब डिस्क्रिप्शन में मुझे चाहिए क्या, दे विल टेल यू कि दीज आर द मिनिमम स्किल दैट वी नीड फ्रॉम द टीम, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है मत करो अप्लाई, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, आप मत सोचो कि दिस इज दी इंटर्नशिप राइट नाउ आई हैव टू अप्लाई फॉर, मुझे पसंद है, आई लिस्ट देम डाउन, विल वर्क ऑन दैट स्किल, अलग बात है। पर ये कुछ पॉइंटर, ये कुछ बेसिक जॉब क्रेडेंशियल है जो मुझे पता होने चाहिए। तो सबसे पहले स्टडी और इंटर्नशिप एंड जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी वेरी थॉरोली। Once you have studied your entire job description कि what is required out of you, इस प्रोफाइल में करना क्या है, it is very important कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है। तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पता होने चाहिए। आप नॉर्मली इसकी वेबसाइट पे जाओ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट, आप देख सकते हो कि भाई इसका कल्चर कैसा है, इसकी वैल्यूज क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टीम्स कौन सी हैं, टीम्स ने लेटेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट किया है, व्हाई डू आई वांट टू इंटर्न विद दिस पर्टिकुलर प्लेस इन दिस पर्टिकुलर टीम। सो इन सारी चीजों के अगर आपके आंसर्स रेडी होंगे ना, तो आगे चल के जब आप अपना कवर लेटर बनाओगे या जब आप अपना ईमेल ड्राफ्ट करोगे कि व्हाई डू यू वांट दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू विद दैट। तो मेक श्योर कि आप एक बार आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, देन यू रिसर्च इन डिटेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर अप्लाइंग। लोगों ने कर लिए, मुझे ये पता चल गया जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या क्या मुझसे मांग रहे हैं, और क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है। दूसरी चीज मुझे पता चल गई कि यार ये कंपनी कैसी है, किस तरीके से हायर करती है, क्या मुझे इस कंपनी के लिए जाना है नहीं जाना है। अब टेक अ पीस ऑफ पेपर, ओके, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि जो भी कंपनी है उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उस कंपनी की जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग एक आइडियल कैंडिडेट के पास में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक आइडियल कैंडिडेट के पास में फर्स्ट ये कंपनी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब इंटर्नशिप में ऐसी कोई प्रॉब्लम हम लोग को दिखती नहीं है बाय डिफॉल्ट कि यार कंपनी को मैन पावर की जरूरत है, उसे इंटर्न्स चाहिए, हमें इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है। तो व्हाट द कंपनी इज ट्राइंग टू सॉल्व हियर, ठीक है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। सेकंड कि कौन से स्किल्स कंपनी ने रिक्वायर किए, ये 10 स्किल रिक्वायर किए, मेरे पास कितने हैं, ठीक है। और तीसरा इस जॉब के लिए एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर कोई इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इंटर्नशिप में कुछ भी नहीं मांगा हुआ है कि 6 महीने की पहले की एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ भी है, लिस्ट डाउन कर लो, चेक बॉक्स बना लो, अगर टिक हो रहे अप्लाई कर दो, नहीं हो रहे छोड़ो, आगे बढ़ो। और एक बार आपने समझ लिया कि कंपनी को आपसे चाहिए क्या, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन यू बिकम द आइडियल हायर, ठीक है, कि आप ऐसा क्या करो कि वो आपको हायर कर ले। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 चीजें करनी है, एक किक एस कवर लेटर या कोल्ड ईमेल ड्राफ्ट करना है, और एक टेलर्ड सीवी होना चाहिए। इफ यू हैव दीज 2 थिंग्स ऑन पॉइंट, देन यू ऑटोमेटिकली बिकम देयर आइडियल हायर, बिकॉज उनको क्या चाहिए इसकी सारी रिसर्च आप कर चुके हो, right? You have taken a paper as Smriti rightly explained, and you have jotted down the important points. Now only you have to fit yourself in those points, right? So आप simply एक ideal hire बन सकते हो by doing 2 things. I'll repeat again: by drafting a good cover letter or an email, and secondly by tailoring your CV.